चलो बातें भी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो, इंडक्शन मोटर में शक्ति प्रवाह, क्या लिखेंगे भी? शक्ति प्रवाह। कौन सी शक्ति आएगी, कैसे आपकी हानियां घटित होंगी, उनके बारे में अपन चर्चा करें भी चर्चा। तो सबसे पहले अपन बात करें, मुझे देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका है आपके पास स्टेटर, क्या भी? स्टेटर। ये आपका स्टेटर है, उस स्टेटर को आप 3 फेज सप्लाई इनपुट करे हो, क्या करे हो भी? 3 फेज सप्लाई करे। तो ये आपका आ गया स्टेटर, तो स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई इनपुट की है, वो होगी P1, क्या होगी? P1। इसे अपन लिखेंगे √3 VL IL cos y, √3 VL IL cos y। फिर आपकी मोटर है 3 फेज, क्या भी? 3 फेज। अब जो देखें, इस स्टेटर में 2 तरह की हानियां घटित होंगी। कितने तरह की हानियां घटित होंगी? 2 तरह की। तो अपन 2 तरह की हानियां यहां से निकालेंगे स्टेटर में से। अगर आपका ये स्टेटर है तो यहां पर 2 तरह की हानियां घटित होंगी, इन दोनों हानियों को अपन निकालते हैं यहां से। ये आपका स्टेटर है, तो पहली जो हानि यहां पे होगी वो है 3.5%। कितना परसेंट है? इसका अपने नाम लिखा था स्टेटर कॉपर लॉसेस, कॉपर, ठीक है भी। दूसरी आपको हानि यहां से और निकालनी है, जिसका नाम है स्टेटर कोर लॉसेस, और इसकी ये होती है 2.5%। कितनी होती है भी? 2.5। इसका नाम अपन लिखेंगे स्टेटर कोर लॉसेस। अब जो देखिए, ये 2 हानियां घटित होगी अपन पास। अगर आपके पास ये 2 हानियां घटित होगी तो बताओ पावर कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम होगी। अब ये पावर आपकी कम होके जाएगी, कहां पे जाएगी? रोटर पर। कहां जाएगी भी? रोटर। पावर मैं कम बढ़ाऊंगा यहां पे। अब यहां से जो स्टेटर से जो पावर इनपुट होगी रोटर को, वो गति पे होगी, वो गति है आपको तुल्यकालिक गति। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स किस गति पे घूमता है? NS पे। किससे घूमता भी? ये जो पावर आपकी ट्रांसफर होगी यहां से इधर से इधर, ये होगी NS पे। किस पे होगी भी? NS पे। और स्टेटर और रोटर के बीच में होता है एयर गैप। क्या होता है भी? इसलिए इसे एयर गैप पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? एयर। पर अपने से लिखेंगे P1 को लिखेंगे P2। क्या लिखेंगे भी? P2। ये NS पे जो यहाँ पावर जाएगी, ये जाएगी P2। क्या जाएगी? P2। और ये आपके पास रोटर पावर है इनपुट, ये P2 आपके पास हो जाएगी रोटर पावर इनपुट, या पावर इनपुट टू रोटर। अब रोटर में आपके पास हानियां केवल एक ही होंगी, वो कौन सी हानियां बता दो मेरे को? 2.5% होंगे रोटर कॉपर लॉस, 2.5% होंगे रोटर तांबर हानियां। रोटर कॉपर लॉसेज। अब ये जो पावर है, अगर आप इस पावर में से, रोटर कॉपर लॉसेज में से, अगर आप पावर P2 में से रोटर कॉपर लॉसेज निकाल दोगे तो बन जाएगी कुल यांत्रिक शक्ति। अब आपके यहां इसी रोटर में, अब बताओ ये रोटर कौन सी गति में घूम रहा है? NR पे। इस बार घूम रहा है भी NR। चुंबकीय फ्लक्स इसमें घूम रहा था NL। तो अब आपके पास देखिए, इसमें से अगर ये पावर घटा दोगे तो यहां जो आपको पावर मिलने वाली है वो हो जाएगी कुल यांत्रिक शक्ति। इसे बोलेंगे P मैकेनिकल। क्या बोलेंगे? P मैकेनिकल। समझ गए इतनी बात? तो ये P मैकेनिकल आवाज के बच्चों क्या है? कुल यांत्रिक शक्ति जो रोटर में उत्पन्न हो रही, ये शाफ्ट पे आपको मिले नहीं रही। अब जो देखें, इसमें से आपको 2%, कितने परसेंट है? 2% निकाल देनी है वायु एवं घर्षण हानियां, वायु एवं घर्षण हानि। तो ये आपके पास आ जाएगी शाफ्ट पावर। क्या है भी? शाफ्ट, या P आउटपुट। ये जो आपके पास लास्ट में जो पावर मिलेगी, ये आपके पास है PSH या P आउटपुट। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इधर से चलोगे, अब आपके जो शाफ्ट है, तो देखिए ये यहां से यहां तक भी किस पे आएगा? NR पे। किस पे आएगा भी? NR। और यहां से यहां पे भी ये भी पावर किस पे आएगी बच्चों? NR। किस पे आएगी? NR। तो रोटर किस पे गति पे घूम रहा है? रोटर गति NR। अब जो देखिए, इन दोनों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या? वायु एवं घर्षण, इन दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है क्या?
रोटर कॉपर लॉसेज। इन दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है क्या? स्टेटर कॉपर लॉसेज और स्टेटर कोर लॉसेज। समझ में आ नहीं आ गया? अब तो देखिए अगर अपन बात करें यहां से दक्षता की, क्या बात करें भी? दक्षता की। तो दक्षता आपके पास मोटर की दक्षता के लिए आपको पता होनी चाहिए हानियां क्या होनी चाहिए। तो अगर अपन हानियों की गणना करें तो 3.5% तो स्टेटर कॉपर लॉसेज हुए और 2.5% क्या स्टेटर कोर लॉसेज, ये हो गए 6%। कितने हो गए? फिर 2.5% क्या होगा आपके पास? रोटर कॉपर लॉसेज। ठीक है बच्चों, ये नहीं, यहाँ पे अपने पास 3.5% लिखो, ये 3.5। कितने परसेंट भी सही, ये कितना हो गया? 9.5%। अब तो देखिए 2% क्या वायु घर्षण हानि है, तो टोटल लॉस हो गया 11.5%। अगर 100 में से 11.5 घटाओ कितना रह गया? 88.5। तो अगर आपसे इंडक्शन मोटर की दक्षता पूछी जाए, क्या पूछी जाए? कितनी पूछी जाए? क्या पूछी जाए? दक्षता। तो दक्षता आपको बताने में देखे 85% से लेके 90%। तो अगर आपको इस पावर फ्लो डायग्राम के अनुसार मोटर की दक्षता पूछी जाए, क्या बताओगे? 85 से लेके 90। याद हो गया क्या सभी को? याद हो गया? अब तो देखिए पावर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पावर। तो पहली पावर थी पावर इनपुट टू स्टेटर, दूसरी बनेगी पावर इनपुट टू रोटर, तीसरी पावर बनेगी कुल यांत्रिक शक्ति और चौथी बनेगी शाफ्ट पावर। अरे सीख गए क्या? अब तो देखें अगर अपन इन दोनों के अंतर की बात करें, पी मैकेनिकल और पी टू का अंतर किसके बराबर है? रोटर कॉपर है लॉसेज। किसके बराबर होगा? रोटर कॉपर है लॉसेज। इतनी बात याद होगी तो देखें। तो अपने पास यहाँ पे 4 पावर में, तो देखें इसको थोड़ा सेट कर दूं फिर। तो क्या क्या पावर आ गई तो देखिए पहली तो P1 अब वह थी पावर इनपुट टू स्टेटर, पावर इनपुट टू स्टेटर। ठीक है देखिए P2 आपके पास है पावर इनपुट टू रोटर, रोटर। इसके बाद है P मैकेनिकल, रोटर में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति। अरे कुल यांत्रिक शक्ति बेटा, P मैकेनिकल लिखे। P आउटपुट या P शाफ्ट क्या है बच्चों? देखें PSH या P आउटपुट कुल निर्गत शक्ति, कुल निर्गत यांत्रिक शक्ति लिख रहे थे, यांत्रिक शक्ति। तो मोटर आपकी कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति। समझ में आ गया बीती बात? अब इस डायग्राम से बताओ सारी बातें समझ में आ गई क्या? तो दक्षता आपको यहां से मिलेगी पावर फ्लो डायग्राम से 85 से लेके 90%। इतनी बात याद होगी? अरे बताओ अरे भाई याद होगी क्या? ऐसे गुंगे से बन के नहीं बैठे रहना, याद होगी क्या भाई? याद। थको मत, थकना नहीं है। ठीक है देखिए थकना नहीं, चीजें समझ में आ जाएंगी, पेपर पास हो जाएंगे, फिर मारोगे जिंदगी भर मजे। ठीक है भी? अब देखो चारों पावर याद होगी। अब अपन लिखेंगे इनका अंतर, क्या लिखेंगे भी? अंतर। ये जो अंतर है वो किसके बराबर है? तो अपने पास तो देखिए इन दोनों पावर का जो अंतर है वो है रोटर कॉपर लॉसेज। इन दोनों का अंतर बताओ किसके बराबर है? स्टेटर कोर लॉसेज, स्टेटर कॉपर लॉसेज। इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? वायु घर्षण हानि। इतनी बातें याद होगी? अरे याद होगी। अब तो 3-4 बार बता दिया, अब तो याद हो गए होंगे, सबको याद हो गए होंगे। उगर सेन याद हो गए क्या? चलो अब अपन लिख रहे हैं कि अगर आपको रोटर कॉपर लॉसेज निकालने, क्या निकालने भी? रोटर कॉपर, रोटर तांबर हानि। अगर आपको इनकी गणना करनी है तो इनकी गणना के लिए आपको पता होनी चाहिए पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर माइनस क्या कर दें भी? क्या कर दें? कुल उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, कुल उत्पन्न यांत्रिक शक्ति कर दें भी। अब अपने इसको क्या लिखा है? अब देखो भी इसको लिखेंगे पी कॉपर, क्या लिखेंगे भी? पी कॉपर। अब इसको इस पावर को अपन लिख रहे हैं, जो देखें ये जो पावर पर लिखेंगे वो लिखेंगे टॉर्क और ओमेगा में, टॉर्क और ओमेगा। पावर इनपुट टू रोटर P2 कौन सी गति पे हुई थी? तुल्यकालिक के गति पर। तो इसको अगर अपन लिखें तो ये लिखेंगे टॉर्क गुणा में 2 पाई NS/60 लिख सकते हैं भी।
तो पावर होता है टॉर्क गुणा में गति का गुणा, ठीक है भाई। अब इसको क्या लिखेंगे, सेम इसको लिखेंगे टॉर्क गुणा में, ये गति किस पे हो रही है, ओमेगा आर पे, तो 2 पाई एन आर भाग 7, तो ये कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या दोनों में, टी गुणा में 2 पाई भाग 60, तो दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। इतना इतना पोर्शन कॉमन है कि नहीं है, तो आपके पास क्या लिख दोगे बच्चों, देखिए पी कॉपर टी गुणा में 2 पाई भाग 60, 2 पाई भाग 60। अब यहां बच गया एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस, और एन एस माइनस एन आर होता है सापेक्ष गति अंतर। अब एन एस माइनस एन आर को अपन लिख सकते हैं एस एन एस, एस एन एस, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब तो देखिए उसकी जगह ले लेते हैं एस एन एस, टी गुणा में 2 पाई भाग 60 गुणा में इसको लिख देंगे एन एस, और यहां लिख देंगे एस, क्या लिख देंगे भाई एस। अब तक बताओ ये टी गुणा में 2 पाई एन एस बताओ 60 बताओ कौन सी पावर के बराबर है, P2 क्या है, नहीं है, इससे अपने क्या लिखा था P2, और ये क्या है P मैकेनिकल, अरे है क्या। अब इसकी जगह क्या लिख दोगे P2, क्या लिख दोगे P2, और गुणा किससे कर दो एस से। तो रोटर कॉपर लॉसेज इंडक्शन मोटर में किसके बराबर होते हैं, पावर इनपुट टू रोटर गुणा में स्लिप, पावर इनपुट टू रोटर गुणा में स्लिप, समझ में आया कि नहीं। दोबारा देख लो कोई दिक्कत है तो, समझ में आएगा सभी को। केवल आपको पावर फ्लो डायग्राम में कुछ बातें याद होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत इसमें नहीं। 4 पावर हैं, अब आपको कैसे निकालना है वो आपको पता चल गया। तो अगर आपको रोटर कॉपर लॉस से निकालने हैं तो पावर इनपुट रोटर से गुणा करना है स्लिप से, तो कौन सी हानियां मिल जाएंगी आपको, रोटर कॉपर है लॉस। अगर मेरे को यांत्रिक शक्ति निकालनी, क्या निकालने भी यांत्रिक शक्ति, तो यांत्रिक शक्ति किसका अंतर है वो देखते हैं। रोटर में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति, कुल यांत्रिक शक्ति जिसका नाम अपन लिखा है पी मैकेनिकल, क्या लिखा है भी, ये 2 पावर का अंतर बताओ किसका, पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर, और रोटर में कौन सी हानियां हो रही थी, रोटर कॉपर लॉस, रोटर तांबर हानियां, रोटर तांबर हानियां। अब इसको अपने लिखा है पी मैकेनिकल, क्या लिखा है भी, पी पावर इनपुट टू रोटर का नाम दिया है P2, क्या दिया भी P2, इसको दिया है P2, और इसे अपने अभी याद किया है P2 गुणा में S, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या लिखा है P2 गुणा में S। अब दोनों में कॉमन बताओ क्या है P2, तो P2 कॉमन ले ले, आंसर आ गया 1 माइनस S, P मैकेनिकल। अगर आपसे इनका पूछे अनुपात क्या बोले कि P मैकेनिकल और P2 का अनुपात बताओ किसके बराबर होता है, 1 माइनस S के, तो अनुपात बना तो इसको इधर ले आओ, इधर आए तो किसमें आएगा भाग में, तो P मैकेनिकल भाग P2 बराबर होता है 1 माइनस S। बताओ समझ में आ नहीं आ गया, अरे आ रहा है समझ में, हमने फॉर्मूले बनाने सीख ली। तो अपने पास 2 फॉर्मूले बनाए तो देखें इन्हीं से आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे। चलो अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन वापस। ये आपका जो पावर फ्लो डायग्राम आपको इस तरह से दिख रहा है, तो देखें तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं पावर इनपुट टू स्टेटर, फिर स्टेटर में 2 हानियां हुई, P कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज, फिर अपने पास ये आ गई एयर गैप पावर, क्या नाम दिया इसको एयर गैप पावर, जिसे अपने लिखा है P2, क्या लिखा है P2। अब P2 में से आपके पास कौन सा घटाना है, रोटर कॉपर लॉसेज, तो ये आ जाएगी P मैकेनिकल, क्या आ जाएगी P मैकेनिकल, और P मैकेनिकल में से क्या निकाल दो वायु घर्षण हानियां, तो ये आ जाएगी P आउटपुट, P आउट। इस डायग्राम से आप इनको दे सकते हैं, ये नीचे फॉर्मूले बनाए हुए आपको देख जाएंगे देखें, ठीक है भी। देखो पी एम बराबर क्या 1 माइनस एस गुणा में पीजी, देखा क्या, इससे अपने क्या बना दिए इसके फॉर्मूले। अब आप ये क्वेश्चन पढ़े पहला, इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉसेस किसके बराबर होते हैं। अब जिससे अपने P2 पढ़ा था क्या लिख दिया पीजी एयर गैप पावर,
तो एस को किसे गुणा कर दो, पीजी से। आंसर आ गया आपका ऐसा ए ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, रोटर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर का सही सूत्र क्या है? पी मैकेनिकल बराबर अपने क्या पढ़ा फॉर्मूले में, P2 गुणा में 1 माइनस एस, 1 माइनस एस। ये क्वेश्चन पढ़े भी। पावर इनपुट टू रोटर आपको दे दी गई 50 किलोवाट, यानी क्या दे दी भी, P2। स्लिप दे दिए 6%, क्या दे दी भी। अगर आप यहां से निकालोगे रोटर कॉपर है लॉसेज, तो बताओ कुल पी मैकेनिकल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉसेज निकालने के लिए अपन 50 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो पी कॉपर बराबर अपने पास आ जाएगा 50 गुणा में 6, ये आएगा 3 किलोवाट। कितना आएगा? और 50 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 47। ये आ गया। ये क्वेश्चन पढ़े। स्टेटर में 2 कौन से लॉसेज होते हैं, और स्टेटर कॉपर है लॉसेज। समझ में आ गया बच्चों? देखें अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ पे पावर इनपुट रोटर दे दिए 60 किलोवाट, क्या दे दिए? तो अपने पास क्या है, क्या पूछा, रोटर कॉपर है लॉसेज। तो पी कॉपर बराबर है P2 गुणा में एस। P2 का मान दिया गया 60, क्या दिया गया भी, 60। गुणा करना है आपको 4 से, गुणा करना है 4, 2.4 किलोवाट। अगला क्वेश्चन देखें। अगर पावर इनपुट रोटर दे 48.8 किलोवाट, फिर अपने को क्या पूछा है, रोटर कॉपर है लॉसेज। तो पी कॉपर बराबर हो जाएगा P2 गुणा में एस। P2 आपको दे दिया है 48.8, गुणा करना है 5 से, 8 5 है 40, ये आ गया 44, असर कितनी आ गई 2, ये आ गया 24। आंसर आ गया 2.44 किलोवाट। ये वाला क्वेश्चन पढ़े भी। अनुपात पूछा, क्या पूछा है, P2 और P मैकेनिकल का अनुपात पूछा, भी बताया था मैंने आपको। तो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P2 बराबर P मैकेनिकल बराबर क्या पढ़ा था, P2 गुणा में 1 माइनस एस। इसको इधर लेके आओगे तो P मैकेनिकल भाग P2 बराबर क्या देगा, 1 माइनस एस। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या भाई, सी ऑप्शन। बताओ सारी बातें समझ में आ गई? यहाँ से चारों पावर समझ में आ गई, दक्षता निकालना सीखे। अब अपन टॉर्क निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, टॉर्क। टॉर्क का मान कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा हुआ? बचाओ और क्वेश्चन, ये और बताओ, एक क्वेश्चन और बचा है। रोटर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट का सही सूत्र क्या है, पी मैकेनिकल बराबर क्या पढ़ा अपने, P2 1 माइनस एस। ये आपका P2 1 माइनस एस। यहां आपने ले दिया पीजी, क्या ले दिया भी, पीजी। अब जो हो गए सारे क्वेश्चन, क्या तुम्हें आने लगे, आने लगे ना? आसान आते हैं तो बहुत आसान है। अब जो देखें, अब हम निकालेंगे टॉर्क। क्या निकालेंगे भी, टॉर्क। टॉर्क कैसे निकाला जाए, अगर आपको शाफ्ट टॉर्क का मान पूछे कि शाफ्ट टॉर्क का मान निकालना, वो कैसे निकालोगे आप, तो वो भी आपको आना चाहिए। कैसे भी, तो देखिए अब निकालेंगे अपन टॉर्क का फॉर्मूला। अगर अपने क्या पढ़ा था, देखिए पावर P2 बराबर अपने पढ़ा था T गुणा में ओमेगा, या इसको लिखा था 2 पाई NS भाग 60। लिखा था क्या भी, लिखा था क्या भी। अब तो देखिए ये पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू, इसके कारण जो आघूर्ण पैदा होगा उसे बोलेंगे ग्रोस आघूर्ण। क्या बोलेंगे भी, कुल आघूर्ण कितना पैदा हुआ। जब इसको कुल आघूर्ण लिखेंगे तो इसे लिख देंगे टीजी। क्या लिख देंगे भी, टीजी, ग्रोस टॉर्क। अब आपको इस टीजी का मान निकालना है, तो P2 को किससे गुणा कर दें, 60 से। P2 किससे गुणा कर दें, 60 से। बराबर अपने पास क्या आएगा, टीजी गुणा में 2 पाई NS। सही भी, इस टीजी का मान निकालना है, तो टीजी बराबर आएगा P2 गुणा में 60 भाग 2 पाई NS।
ठीक भी। और टॉर्क की इकाई होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर। समझ में आ गया बच्चों? देखें, अब 2 पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 3.14। अगर अपन इसमें लमसम इसका मान रख दे 3, क्या रख दे भी 3, पर अगर आप 2 पाई रखते हो तो देखें, तो 60 को अगर भाग दो 2 पाई से तो आएगा 9.55। कितना आएगा? गुणा में P2 पावर इनपुट टू रोटर, भाग से देना है NS न्यूटन। अगर आप इस पाई का मान 3 रख लेते हो, क्या रखते हो 3, तो सीधा आप रख सकते हो 10। क्या रख सकते हो 10। तो लमसम निकालने के लिए किसे किसे क्या रख लेना 10। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 4, सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज, पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर 60 किलोवाट हो तो स्लिप भी लिख लें यहां पर 60 किलोवाट, वह स्लिप वो लिख लो भैया, वह स्लिप 5% हो तो याद करें। क्या क्या याद करना देखो भी। सबसे पहले आपको निकालना है NS, फिर आपको निकालना है NS माइनस NR, इसे बोलते हैं सापेक्ष गति अंतर। फिर आपको निकालनी है रोटर गति NR। फिर आपको निकालना है रोटर कॉपर लॉसेज P कॉपर। फिर आपको निकालना है ग्रॉस टॉर्क TG। फिर आपको निकालनी है कुल यांत्रिक शक्ति, एक सेकंड, कुल यांत्रिक शक्ति। ये 6 के 6 मान निकाल दो फटाफट, करें भी। और जिनको इंडक्शन मोटर समझ में आ रहा है उनके लिए फटाफट हो जाएंगे ये सारे मान। तो टीजी आप लमसम निकाल लेना बच्चों। देखें, अगर आप 9.5 से गुणा करो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, और 10 रखोगे तो क्या आएगा लमसम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। पी को पर रोटर कोपोलो से पूछे आपसे, एस गुणा में P2 दे आ जाएगा ना यहाँ से। पावर इनपुट रोटर दे रखा है ना 60 किलोवाट। अभी तो करवाया है, क्या देख रहा है कर भाई।
करें भी करें करें, सुकरात कर बेटा कर। क्या नहीं आ रहा आंसर? क्या पी मैकेनिकल नहीं आ रहा? बाकी सारे आ गए? तो P2 में से पी कॉपर घटा दो, पी मैकेनिकल आ जाएगा। देख लिया मैंने, देखें भी, देखें अभी देखो इधर, अभी सारे आएंगे आपके आगे। देखें इधर, अगर पोल 4 हैं तो NS कितना लिख दें? 1500 RPM। 1500 का 5% कितना होता है? 75। NS माइनस NR कितना आ जाएगा? 75। ये इसमें से घटा दो तो कितना है? 1425 RPM। तो 25 है RPM। अब पी कॉपर पूछा आपसे, तो पी कॉपर बताओ 60 गुणा इसके होता ही नहीं होता, तो P2 गुणा में S, तो 60 को किससे गुणा कर दो? 5 से, ये आ गया 3 किलोवाट। कितना आ गया? 3 किलोवाट। अब देखो P2 में से पी कॉपर घटाते तो क्या था? पी मैकेनिकल। तो 60 में से 3 घटा दो, कितना आ गया? 57 किलोवाट। अब आपका बचा है ग्रोस स्टोर। क्या बचा अभी? ग्रोस स्टोर। हो गए सारे माने? अरे हो गए कि नहीं हो गए? टीजी का मान निकालते, कोई बात नहीं 10 रख लो, ठीक है भाई। टीजी का मान निकालते 60 गुणा में P2 भाग 2 पाई NS। ठीक लिखा है? टीजी का मान ये आ गया 60, इसका मान P2 का मान कितना है? पास भी 60। अरे सही है क्या? 2 गुणा में पाई, और NS का मान कितना आ गया? 1500। अरे सही है। इसको कर दो 1000। क्या कर दो भी? 1000। यही करेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इसको काट दो, ये अपने पास कितना होता है? यहां से लो तो ये कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा भी। अरे हो जाएगा क्या? ये 4 बार ये कितना रहेगा? 40। अरे सही है क्या? अरे सही है। ये सारा कट गया तो यहाँ कितना रहेगा? 40। ठीक है। अब यहां से देखो, इस 2 पाई को आपने कितना मान लिया? 10। इसका करो आधा, करो आधा, कितना आएगा? 20। आंसर आएगा 200 न्यूटन मीटर। ये तो आएगा लमसम, ये तो आएगा लमसम। अरे आया क्या ये आंसर तुम्हारा? क्यों नहीं आया? तो अरे आया कि नहीं आया ये बताओ? 10 बड़ा किए मैंने, कितने? ये देखो दोबारा देखो, एक सेकंड देखो दोबारा। ये देखो सारे भी, कोई बात नहीं। किसका मान निकालें भी? टीजी का। 60 गुणा में P2 पावर इनपुट रोटर कितना बताओ? कितना है? 60 किलोवाट है, तो 1000 है कि नहीं है? अरे सही है क्या? भाग देना 2 पाई गुणा में NS से, NS कितना आ गया? अरे सही है क्या? अरे सही है। अब इसको काटो, 2 से 2 काट दो, काट दिया। 15 चौका है 60, ये कितना आ गया? 40 आया नहीं? आ गया? अरे आ गया क्या? अगर आप 2 पाई को 6 मानते हो, ये कितने बार कटा? 10 बार। हाँ, ये आएगा 400 न्यूटन है मीटर। लम्पसम मान आ गया कितना? 400 न्यूटन है मीटर। मैंने यहाँ 2 रख लिया तभी, तो आंसर कितना आएगा? 400 न्यूटन मीटर। अगर आप एग्जैक्ट करते हो तो यहाँ वैल्यू कितने का? 9.55। कितने का? 9.5, और 9.5 किससे गुणा करो? 40 से। तो टीजी अगर आप एग्जैक्ट निकालना है तो 9.55 को गुणा किसे कर दो? 40। 4 गुणा में 10, ये हटाओ, क्या लग गया? 100। ये बिंदी कट गई यहाँ से। 9 चौके 20, 2 अस्सी कितनी आई? 2, 22।
यहाँ पे कितना आ गया 2, 9 चौके 36 है, 9 चौके 36, 2 38, 382 न्यूटन। अगर आप सही से निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 382 न्यूटन है मीटर। कईयों के एकदम जंप खा के ऊपर से गया है, सबके क्या रखिए, केवल है वैल्यू रखिए, कुछ नहीं किया इसमें। क्या रखिए इसमें से वैल्यू। अगला क्वेश्चन लिखो तो लिखें भी अगला क्वेश्चन। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 6 में, ध्रुवों की संख्या 6 कितने भी 6, आवर्ती 50 हर्ट्ज, स्लिप लिखें 4%, कितने भी 4%। रोटर में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति कुल यांत्रिक शक्ति, अब मैं इस बार यांत्रिक शक्ति दे रहा हूं पी मैकेनिकल, पी मैकेनिकल 19.2 किलोवाट हो तो ज्ञात करें सबसे पहले आपको निकालना है एनएस, एक नंबर पे एनएस आ जाएगा, एनएस माइनस एनआर निकालें, सापेक्षगति अंतर। फिर आप निकालें एनआर, फिर आप निकालें यांत्रिक आघूर्ण टी मैकेनिकल। अब आपका रोटर किस गति में घूम रहा है अभी, एनआर पे, किस पे घूम रहा है अभी एन, इस बार एनएस से भाग नहीं देना है, इस बार किससे भाग देना है एनआर से। करें भी तुम कर सकते हो, तुम कर दोगे। क्या नहीं यार आंसर क्या भी 200 लमसम तो आएगा, 200 एग्जैक्ट आएगा 191। जब आया नहीं क्या आंसर,
क्या वो आ गया सुकान में? देखो कोई बात नहीं, देखो सारे बोर्ड पे, अरे सारे बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं। एनएस आ गया अभी, पी 6 तो एनएस आएगा 1000, क्या आएगा अभी? कोई दिक्कत? अब 1000 का 4% होता है 40, कितना होता है? 40। तो सापेक्ष गति यंत्र आ जाएगा 40, ये घटा दो, आंसर आएगा 960। ठीक है भाई, अब आपका रोटर किस गति में घूम रहा है? 960। अब आपको टी मैकेनिकल आपको दी गया है कुल यांत्रिक शक्ति, वो दे दी 19.2 किलोवाट। तो आपको निकालना है टी मैकेनिकल। इस बार क्या लिखोगे? पी मैकेनिकल गुणा में 60 भाग 2 पाई एन आर, ये लिया फॉर्मूला। पी मैकेनिकल मान कितना दिया? 19.2, गुणा कर दो 1000 से, कर दिया 1000 से, गुणा कर दो 60 से, भाग 2 गुणा में पाई, गुणा कर दो 960 से। इस बार आपका रोटर किस गति में घूम रहा है? एनआर पे, तो 960। अब जो देखें इसका पॉइंट हटा दो, यहाँ पे इसका पॉइंट हटाओ, क्या लगा दो? 10। कितना लगा दो भी? 10। अब जो देखें, अगर आप इसको काटना चाहे तो इसको काट दो, अगर आप यहां से करो तो ये होगा डबल 1920, तो 960 का जो डबल होता है वो होगा बस 1820। अरे सही है क्या? तो यहाँ पे इसको काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे बचा 100, अरे सही है क्या? और अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा? 10, कितना आएगा? अरे आया नहीं आएगा। अब यहाँ से कितना बचा अपने पास? तो देखें 2 गुणा में 100, ऊपर बचा हुआ है 10, ये कट गया, ये बचा हुआ है 10, 10 से 10 कैंसिल। तो अगर आप लमसम निकालोगे तो आंसर आएगा 200 न्यूटन मीटर। और अगर आप 200 को गुणा करते हो 9.55 से गुणा करते हो 9.5, तो अब बस आंसर आएगा 191 न्यूटन है। 191 आएगा भी, ये 5 आएगा, 191 न्यूटन मीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको आगे और दे दिया जाए इसी क्वेश्चन को कि वायु घर्षण हानियां 2 किलोवाट हो रही है। कितने किलोवाट हो रही है? तो बताओ शाफ्ट पावर का मान कितना हो जाएगा? 17.2 किलोवाट, 17.2 किलोवाट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, लिखो अगला क्वेश्चन। देखो मैं आपको बार बार कहता हूं, जो देखें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो केवल आपको राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम के हिसाब से पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इंडिया के हर लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। अब आप पढ़ के कितनी तनख्वाह ले सकते हो डिपेंड किस पे करता है? आप पे। किस पे करता है? आप पे। आपको कुछ साल बाद लाखों रुपए लेने हैं या हजारों में लेने, ये डिपेंड किस पे करता है? आप पे। तो इसलिए डरो मत, ओहो ये तो सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं, तो आते भी तो क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, की दक्षता ज्ञात करें। बातें नहीं, यदि इसकी कुल इनपुट पावर 60 किलोवाट तथा आउटपुट पावर, या इसे बोला अपने शाफ्ट पावर, क्या बोला भी? शाफ्ट पावर, या नाम दिया अपने इसका शाफ्ट पावर 54 किलोवाट हो, बताओ कितनी आएगी दक्षता भी? कितने परसेंट आएगी भी? 90%। 90% कैसे आएगा? पी आउटपुट भाग पी इनपुट, गुणा किसे करोगे? 100 से, तो दक्षता मिल जाएगी आपको 90%। तो आपसे पूछा गया नीटा, क्या पूछा गया भी? नीटा। तो पी आउटपुट भाग पी इनपुट, गुणा किसे कर दो? 100 से। तो पी आउटपुट आया 54, इनपुट कितना किया? 60, गुणा कर दो 100 से, आंसर आएगा बस 90। ये आपकी आ गई इंडक्शन मोटर की दक्षता।
इंडक्शन मोटर की दक्षता। सारी बातें सीख गए। अगर आपको शाफ्ट टॉर्क निकालना हो तो आपको दी जाएगी शाफ्ट पावर। क्या दी जाएगी? वो क्वेश्चन और करें। कई सोचते हैं अब तो लास्ट होगा। अब तो क्या होगा? लास्ट। देखो मैं बच्चों कुछ नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है भी। और ऐसे एक एक करते करते एक एक देखो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता। एक एक टॉपिक करके मैं आपके नंबर जोड़ रहा हूं, और अगर आप एक एक छोड़ते जाओ तो आपके एक नंबर घटते चले नहीं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है भी। लिखिए भी क्वेश्चन। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 8, ध्रुवों की संख्या 8, सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज, स्लिप 4%, स्लिप कितने भी? 4%, तथा शाफ्ट पावर तथा या शाफ्ट पावर या पी आउटपुट लिखे, या कुल निर्गत यांत्रिक शक्ति 21.6 किलोवाट हो तो शाफ्ट टॉर्क का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। शाफ्ट टॉर्क का मान ज्ञात करें। इस बार आपको टी शाफ्ट निकालना है भी। 300 न्यूटन मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आधा घंटे पहले आपको कुछ नहीं आया था, आधे घंटे बाद बहुत कुछ आने चालू हो गया है। फॉर्मूला लिखा कर बेटा, सुनील फॉर्मूला लिखा कर बेटा, फिर बाद में करेगा ना समझ में नहीं आएगा क्या था इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाया कर बेटा, जल्दबाजी नहीं कर। हाँ सुनील, आया आंसर? कर बेटा, कर कर बेटा, कर अब कर। तो पहले आपको एनएस निकालना पड़ेगा, फिर एनएस माइनस एनआर निकालना पड़ेगा, फिर एनआर आएगी, फिर आपके पास आएगा शाफ्ट टॉर्क। कितना आएगा? 290 286.5। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे प्रतीक तरह बेटा आंसर। देखिए भी कैसे करना है। देखो भी सारे सारे देखो, तो कैसे करना बेटा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप निकालो एनएस। क्या निकालो भी? एनएस। तो एनएस का मान आपके पास आ चुका है। अगर पोल है 8, कितने हैं? 8, तो एनएस का मान आएगा 750। आगे भी एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर, स्लिप है 4%, तो 750 का 4% आएगा 30। कितना आएगा? 30। अगर आप ये 30 घटा दोगे तो एनआर आ जाएगा 720। ये सारे मान आ गए। अब देखो बच्चों, देखिए टी शाफ्ट निकालते हैं। टी शाफ्ट का फॉर्मूला आएगा पी शाफ्ट गुणा में 60 भाग कर दो 2 पाई एन आर। इसका मान दे दिया आपको 21.20, 21.6 गुणा में 1000 गुणा में 60 भाग देना है 2 गुणा में पाई, और ये से आ गया आपके पास 720। 720
इसका पॉइंट आधे में जो देखिए यहाँ क्या लग जाएगा 10, ठीक है भाई। इसको इसके साथ मिला लो 2160, तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा अभी 3 बार। यहाँ बच गया 3 गुणा में 100, सही है भी। यहाँ है 60, यहाँ है 2 पाई और यहाँ कितना है 10, 10 से 1 10 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। ऊपर पास कितना आया, अगर आप इसको लमसम लिखते हो तो कितना लिख दो 10, अगर आप 10 लिखोगे तो लमसम आपके पास आएगा 300 न्यूटन मीटर, सही है भी। और एग्जैक्ट निकालना है तो 3 गुणा में 10 को गुणा कर दो 9.55 से, अरे सही है भी। इसका पॉइंट आओ बटा में क्या लग जाएगा 100, तो इसको गुणा कर दो, 3 5 15, 1 16, यहाँ पे आएगा 27 और 1 28 बटा में 10, तो आंसर आएगा 286.5 न्यूटन मीटर। बताओ सारे समझ में आ गए? तो सारे तो आप टॉर्क निकालना सीखे, अरे सीखे नहीं सीखे, सारी आप पावर निकालना सीखे। अब जाके अगर आप ईमानदारी से 2-3 बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको इंडक्शन मोटर क्या लगेगी आसान, क्या लगेगी आसान, तो मुश्किल तो फिर अपने लिए ही है, ठीक है भाई।